राम मंदिर के लिए दे दीजिए। अगर बाजू में कोई जगह होगी तो भव्य मस्जिद निर्माण करने के लिए हम आपको जरूर सहयोग करेंगे। एक बार इस इतिहास को बदल दीजिए। हम जात, पंथ, धर्म और भाषा के आधार पर राजनीति नहीं करना चाहते। प्रभु रामचंद्र हमारी विरासत थी, हमारा इतिहास था, हमारी प्रेरणा थी, और इसलिए हिंदुस्तान की इस जनता की जो इच्छा है उसको जरूर वो स्वीकार करे, यही प्रार्थना मैं करता हूं। और आखिरी में मैं आपको इतना ही कहूंगा कि बीजेपी की इंडिया विजन 2025 हमने बनाने के लिए ली है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसमें आप सहयोग करिए। 55 विषयों पर हम संशोधन कर रहे हैं। इतने लोग मिलेंगे कहां से? आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये देश का भविष्य काल बहुत उज्जवल है। जो कुछ इतिहास का थोड़ा अध्ययन मैंने किया था उसमें एक बात मेरे समझ में आई कि 18वीं सदी जब थी तब मुगल सल्तनत का बोलबाला था। जब 19वीं सदी आई तो सब तरफ अंग्रेजों का यूनियन जैक लहर रहा था। जब 20वीं सदी आई तो अमेरिका एक सुपर पावर करके पूरे दुनिया के सामने आई। पर मैं मानता हूं 21वीं सदी जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की और बायोटेक्नोलॉजी की है। बहनों और भाइयों, ये हिंदुस्तान की है, आप सबकी और हमारी है। आज पूरे देश में हमारे इंजीनियर्स अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जापान में गया था, वहां के एक उद्योगपति ने मुझे पूछा कि आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इतने होशियार कैसे हैं? क्या उनके शरीर में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या? Our engineers proved to be best in the world. Software engineers. अमेरिका में 10 डॉक्टर में से 4 डॉक्टर भारतीय बेस्ट डॉक्टर्स हैं। हमारे में क्षमता है, पोटेंशियल है। हम इस देश के भविष्य को बना सकते हैं। मैं आखिर में आपको इतना ही कहूंगा कि एक छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के सहयोग से होगा। पार्टी भी बड़ी होगी, देश भी आगे जाएगा। ये मत समझिए कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं। एक छोटी सी कविता तरुण सागर महाराज जी की सुनाकर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। बहुत सुंदर कथा है। एक शाश्वत कथा जिसे साहस कहे या व्यथा। तालाब किनारे की इमारत में लगी आग, सब तरफ मचली अफरा तफरी और भागम भाग। कुछ लोगों ने आग पर पानी डाला, कुछ लोगों ने आग में गिरे लोगों को बाहर निकाला। सबने किया वो जो था जिसकी पहुंच में। एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच में। उसी पेड़ पर रहने वाले कौवे ने कहा, बहन तू तो सुई की नोक से समस्या का ताला खोल रही है और पत्तों के बाट से पहाड़ तोड़ रही है। तेरे चोंच में जितना पानी आएगा उससे तो आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। तब चिड़िया ने दिया जवाब एकदम लाजवाब। कहा, भाई मैं तेरा कहना मानती हूं, चोंच में भरे पानी की क्षमता भी पहचानती हूं, मगर केवल इतना जानती हूं, जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। आग बुझाने भारत माता की धन्यवाद। भारत माता की। पॉजिटिव अप्रोच एंड स्ट्रांग विल पावर, सकारात्मक सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन जी गडकरी जी का जब यहाँ उद्बोधन हो रहा तो सारे ही कार्यकर्ता मनोभाव से यहाँ पर एक एक शब्द उनका सुन रहे थे। और आज ये सब जो भाव उन्होंने यहाँ व्यक्त किए वो हम सब कार्यकर्ताओं के मन की भाव थे। और इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए एक बार और खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नहीं, ये स्वागत सारे संपूर्ण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उनका स्वागत है, क्योंकि इतना सुंदर उद्बोधन, प्रेरणादायी उत्साही उद्बोधन जो उन्होंने हमें दिया, इससे बहुत सारी ऊर्जा लेकर हम सब यहाँ से जाएंगे। मैं आप सबको आज यहाँ पर याद दिलाना चाहती हूँ, 16 तारीख को जब माननीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आए थे, मैं सभी हमारे माननीय सदस्यों को कहूंगी कि अपना स्थान ग्रहण करें। सिर्फ 5 मिनट की और बात है।
16 तारीख को जब माननीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आए तो उन्होंने अंत्योदय प्रदर्शनी का यहाँ पर उद्घाटन किया। अभी जैसा उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक राजनीतिक कार्यकर्ता बनने से पहले एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता बने, और इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा चलाई जा रही जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके द्वारा किए गए कामों की प्रदर्शनी उस अंत्योदय प्रदर्शनी के अंदर है, जिसका उद्घाटन उन्होंने किया। आप सबसे चाहते हैं कि अगर हम सफल राजनीतिक कार्यकर्ता बनना चाहते हैं तो हम भी उस प्रदर्शनी को जरूर से देखें और उससे बहुत सारा मार्गदर्शन लें। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन और संघर्ष को दर्शाने वाली विचार यात्रा की प्रदर्शनी भी हमारे राष्ट्रीय नेता परम श्रद्धेय लाल कृष्ण जी आडवाणी जी द्वारा 17 तारीख सुबह यहाँ पर हुई थी, और उस विचार यात्रा की प्रदर्शनी को भी हम देखना न भूलें। इस प्रदर्शनी को देखने से निश्चित रूप में हम सभी को प्रेरणा मिलेगी, ऐसा हम सबको विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के 6 राज्य जहाँ पर सरकारें चल रही है और 3 राज्य जहाँ पर गठबंधन से हमारी सरकारें चल रही है, उन सरकारों ने जो उल्लेखनीय कार्य किए उन सब को भी एक प्रदर्शन के रूप में यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका नाम विकास यात्रा है। इस प्रदर्शनी को भी देखना न भूलें। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय सुषमा जी, प्रतिपक्ष की नेता हमारी लोकसभा की, हम सब की प्रेरणा के स्रोत उनके द्वारा हुआ है। उस प्रदर्शनी को जरूर से देखकर जाएं, ताकि देश के हर भाग में हम कह सकें कि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकारें होती है वही विकास होता है। इस बात को हम सब देखना न भूलें, इस बात को हम सब कहना न भूलें। आदर्श गांव कैसा होता है ये देखे बिना हम यहाँ से न जाएं। उस आदर्श गांव परिसर का आज उद्घाटन सुबह इस मीटिंग से पहले हुआ, जिसे हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा हुआ, और वह सारे जो हमारे यहाँ पर आए हुए प्रतिनिधि हैं उनसे आग्रह करूंगी कि आदर्श गांव